प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप जहाँ भी हों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कोरोना वायरस की वजह से आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बच्चों, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मैं एक कभी नहीं सोचता था कि कभी मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, परंतु बच्चों की भावनाओं से, इच्छाओं से मोटिवेट होकर मैं आज पहली बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, मैथ में रुचि उत्पन्न करने के लिए थोड़ा मैथ को प्रैक्टिकल रूप में पढ़ा जाए, उसका आनंद ही अलग होता है। आजकल हर जगह कंपटीशन रटने वाली विद्या अधिक चल रही है। फॉर्मूला सबको याद है, परंतु आया कैसे ये नहीं जानते। मैं ज़्यादा ना करके एक बार गुरु मंत्र के साथ मैं आज वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है उसे मैं 3 तरीके से बताऊंगा। एक बार गुरु मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु के चरणों की रज को स्पर्श करते हुए, देते हुए, गणेश जी और सरस्वती को नमन करते हुए मैं आज अपना चैप्टर शुरू करता हूं। बच्चों, सर्किल। पहला पॉइंट, वृत्त सर्किल किसे कहते हैं? आपने सोचा होगा इसकी सीधी सादी परिभाषा किसी निश्चित समतल पर निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक सर्किल या वृत्त कहलाता है। जैसे ये बिंदु है, समतल पर है और इसके समान दूरी पर ये बिंदु स्थित है। ये बिंदु, अब इन बिंदुओं को हम मिला दें या बिंदुओं का बिंदुपथ मिलाने वाली रेखाई कहलाती है। तो एक बिंदु बीच में कर लो, एक वृत्त कहलाता है। और इस निश्चित बिंदु को सपोज माना वो है, इसको हम केंद्र बिंदु कहते हैं। तो यहां वृत्त का केंद्र बिंदु O है। केंद्र बिंदु से हम पट्टी पर कहीं पर भी किसी बिंदु को मिला दें। मान लिया ए बिंदु पट्टी पर है, तो ये मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। बच्चों, इस वृत्त में यदि हम किसी धागे को इसके परिधि को नाप लें या इस एक चक्कर की लंबाई को नाप लें और उस धागे की लंबाई ज्ञात करें तो वो परिधि कहलाती है। हम यूं भी कह सकते हैं वृत्त के एक चक्कर की दूरी, वृत्त के एक चक्कर की दूरी बराबर परिधि, और इसको हम 2πr कहते हैं। व्यास त्रिज्या का गुना होता है। व्यास 2 गुणा r। तो अब हम आज इस वृत्त का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर होता है, हर बच्चा जानता है, परंतु कैसे होता है इसको मैं आपके साथ मैं अपने 32 साल के अनुभव को अपने तरीके से आपको बताऊंगा। पहला तरीका, प्रूफ नंबर 1। हमने एक वृत्त लिया, और इस वृत्त को हमने 8 भाग में बांट लिया। जैसे हमारा ये वृत्त है, इसको अब हम इसको अलग अलग इनके 8 भागों को काट कर इस समतल पर चिपकाते हैं। आकृति कैसी बनती है देखो, हम इसी प्रकार इन सभी भागों को हम चिपकाएंगे। 2 भाग चिपका दिए, तीसरा भाग सेम। ये हमारे प्रत्येक भाग को हमने इस प्रकार हमने कितने भाग किए? 8 भाग। अब पुनः इसी वृत्त को पुनः सोलह भागों में बांटते हैं। इस प्रकार ये है हमारा, ये 16 भागों में बांट दिया। इन 16 भागों को हम उसी प्रकार एक के बाद एक चिपकाएंगे। जैसे इसको हमने काटा, पहला भाग हमने इसको, इसी प्रकार हमने ये 16 भाग और चिपका दिया। तो ये हमारी पहली आकृति समांतर चतुर्भुज जैसी लगती है, दूसरी में झुकाव कम हो गया, ये भी वही समांतर चतुर्भुज है, परंतु इस 16 के हम 64 भाग में बांट देंगे। 64 के बाद इसको और 128 भाग बांट देंगे। इस प्रकार छोटे छोटे भाग करने के बाद उनको हम इसी प्रकार चिपका देंगे, तो हमारी आकृति आयत में बदल जाएगी और उस स्थिति को हम इस प्रकार लेते हैं। इस स्थिति में वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। हमने वृत्त लिया और उसकी एक चक्कर की लंबाई को यदि हम नापें तो हम देखते हैं इसकी लंबाई
परिधि कहलाती है। और इस परिधि एक परिधि हो गई, परिधि ये परिधि हो गई, एक परिधि पूरी हो रही है परिधि। अब इस परिधि को हम देखें, इसमें इसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है। तो देखो ये हमारा लंबाई बन गई, परिधि 2πr, उसमें से दो भाग बट गए, πr और 1πr। ऐसा इसकी लंबाई हो गई। चौड़ाई, इसकी त्रिज्या को हम नापे, त्रिज्या इसकी केंद्र बिंदु से इसके परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी, और इसको नापे और ये यहां नापे, तो ये इसकी यहां त्रिज्या रही है, ये इसकी त्रिज्या है। ये इसकी त्रिज्या। अब एरिया ऑफ सर्किल बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सूत्र क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, या लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ चित्र से स्पष्ट है, πr, ब्रेड्थ चौड़ाई r, और हमारा वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्राप्त हुआ। एक तरीका। प्रूफ नंबर 2, इसमें अब हम दूसरे तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। प्रूफ नंबर 2, हमने एक वृत्त लिया, और इस वृत्त को छोटे छोटे स्मॉलेस्ट वृत्तों में बांट लिया। ये हमारा, हमने वृत्त को छोटे छोटे वृत्तों में बांट दिया। इसका ये केंद्र बिंदु है, और ये इसकी कहीं भी इसको हम परिधि से मिला दें तो यहां OA इसकी त्रिज्या बन गई। इसके बाद भी और स्मॉलेस्ट वृत्तों में बांटा जा सके तो बांट सकते हैं। जिस प्रकार ऐसे ये हमारा वृत्त है, पहले इन भागों बांटा, इसके बाद इसे छोटे भाग किए, इसके बाद जितने स्मॉलेस्ट मान लाइनिंग वृत्तों में, लाइनिंग बताइए केवल मात्र लाइनिंग रूप में वृत्त आ जाएं, तब तक इसको बांटा। बांटने के बाद हमने कैंची से इसके केंद्र बिंदु तक काटा, और प्रत्येक वृत्त को कैंची से
अलग काट लिया। तो ये हमारा लाइनिंग वृत्त है। अब हम सबसे बड़ा वृत्त की जो परिधि होगी, यदि हम इसको नापे, वो हमने परिधि, इसकी पूरी परिधि नापी, तो सबसे बड़ा जो वृत्त होगा हमारा इसकी परिधि के बराबर होगा। और इन वृत्तों को हम अब सबसे छोटा वृत्त लाइनिंग रूप में यहां आ गया, इससे अगला वृत्त ये आ गया, और इन वृत्तों को जो लाइनिंग रूप में वृत्त है उनकी लाइनों को हमने इस प्रकार व्यवस्थित किया। सभी को सटाकर और इनको चिपका दिया। मान लिया ये पूरे लाइनिंग वृत्त पूरे छट गए, और हमारा ये अंतिम जो लाइनिंग वृत्त है वो सब इस प्रकार, जो अंतिम लाइन है वो इसके सबसे वृत्त की परिधि है। परिधि इसकी क्या है? 2πr। तो ये दूरी हमारी, यदि इनको हम मिला दें तो ये दूरी 2πr हो गई। हमने केंद्र बिंदु से ए बिंदु तक काटा है। इस दूरी को हम क्या कहते हैं? आर, त्रिज्या। तो हमारी ये दूरी, क्योंकि उन्हीं के भाग हैं, त्रिज्या आर आ गई। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसको हम राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इस स्थिति में किससे बना है? वृत्त से। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं एरिया ऑफ सर्किल बराबर एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 इंटू बेस इंटू ऊंचाई। एक बड़े दो बेस अपना आर हो गया, ऊंचाई हमारी 2πr। दो से दो कट गया, और वृत्त का क्षेत्रफल πr। एक दूसरे तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल πr² हमने ज्ञात किया। अब मैं वृत्त का क्षेत्रफल तीसरे तरीके से निकालना बताऊंगा। प्रूफ नंबर इसमें हम समाकल इंटीग्रल का प्रयोग करेंगे।
हमारा वृत्त का समीकरण मान लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। ये क्वेश्चन सर्किल की है। अब हमने वृत्त को अक्षों पर व्यक्त कर दिया। इसका केंद्र 0 0 है। केंद्र इसका केंद्र 0 0, त्रिज्या r। तो इसके निर्देशांक r0 माइनस r0 0r 0 माइनस r हुए। अब समाकल हमारा गिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल निकालना बताता है। अब हम समाकल का उपयोग करते हुए इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस वृत्त के 4 भाग हैं। ये चारों भाग बराबर है, सममित है। यदि हम इसके एक भाग का क्षेत्रफल निकालकर 4 से गुणा कर दें तो हमारे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल 4 इंटू 4/4। हाँ 4 इंटू प्रथम चतुर्थांश OABO का क्षेत्रफल। इसको हम इधर से इस भाग का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर सकते हैं और इसका भाग भी निकाल के 4 से गुणा कर सकते हैं। परंतु मैंने चतुर्थांश प्रथम का लिया है तो इसका फॉर्मूला समाकलन का सूत्र का उपयोग करते हुए हमारी x की लिमिट 0 से और r तक है। यहां हम y का मान वृत्त से लेंगे और dx लिमिट x की है तो हम x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। यदि लिमिट y की लेते तो हम y के सापेक्ष समाकलन करते। अब इसका मान निकालें। y का मान वृत्त से निकालें तो y का मान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। वाई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का मान रखने पर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर dx। ये हमारा समाकलन फॉर्म हो गई। इसको मानक फलन में मानक सूत्र में बदलने के लिए इसमें हम प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं। माना x बराबर r sin थीटा। इसका अवकलन करेंगे तो dx बराबर r cos थीटा d थीटा। इसकी लिमिट भी हम चेंज करेंगे। लिमिट में जब x बराबर 0 तब मान रखें 0 बराबर r sin थीटा। 0 बराबर sin थीटा। sin 0 बराबर sin थीटा
और थीटा बराबर 0 आ गया। जब x बराबर r तब r बराबर r साइन थीटा, 1 बराबर साइन थीटा, साइन π/2 बराबर साइन थीटा और थीटा बराबर पाई। इनका मान रखा हमने 4 0 to π/2। हमने मान रखा x का r² माइनस i² साइन स्क्वायर थीटा और ds का मान हो गया r cos थीटा d थीटा। हल करने पर r² को कॉमन लेंगे और r हमारा ये आ गया, r² बाहर निकालेंगे रूट से तो r आ जाएगा, r इंटू r, r² 0 से π/2 √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा और d थीटा। थीटा के सापेक्ष r कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर निकाल दिया है। अब हम 4 r² 0 से π/2 और इसका मान cos थीटा और d थीटा। हल करने पर 4 r² 0 से π/2 और cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर का थीटा का मान त्रिकोणमिति से रखने पर 4 r² 0 से π/2 हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है। मान रखने पर 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा। अब फलन हमारा मानक बन गया। इसका समाकल करने पर 4 r² बटे 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 से π/2। लिमिट का मान रखने पर 4 r² अपॉन 2 π/2 प्लस हम π/2 का मान रखेंगे साइन पाई आएगा, साइन पाई का मान 0 माइनस, अब 0 रखें थीटा का मान 0, अब 0 रखें साइन 0 का मान 0। अब हल करने पर ऊपर लिखें, हाँ हल करने पर 4 r² अपॉन 2 इंटू π/2 बराबर πr²। ये हमारे तीसरा तरीके से वृत्त का क्षेत्रफल π² आज हमने वृत्त के क्षेत्रफल को 3 तरीके से बताया। इसमें आपको कोई समस्या आई हो या कोई चीज़ गलत हो उसको मुझको बताएंगे तो मैं अगले वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और निकट आगे वीडियो में मैं 10th क्लास 12th क्लास और कंपटीशन के प्रश्नों को हल करने का शॉर्ट तरीका प्रैक्टिकल रूप में बताऊंगा जिससे आपको रुचि हुए। बस आज इसी के साथ धन्यवाद।